हेलो फ्रेंड्स, बालाजी भाई निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलएम का डेटा क्लास AB से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में तो आइए देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम EPTGT, PGT, GIC और नीट की परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड एनिमल्स। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय। बर्ड्स एक ग्लोरीफाइड एनिमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, ये टर्म दिया गया था। मीन्स जो स्टेटमेंट है, बर्ड्स या जो पक्षियां हैं एक शानदार रेप्टाइल्स या जानवर हैं। इस टर्म ये स्टेटमेंट दिया था या ये टर्म दिया था। ऑप्शन ए है रिचर्ड ओवेन, ऑप्शन बी हक्सले, ऑप्शन सी बर्गमैन, ऑप्शन डी है ग्लोगर। तो जो बर्ड्स हैं एक ग्लोरीफाइड या शानदार रेप्टाइल्स हैं या एनिमल्स हैं, इस टर्म को दिया था या इसको कहा था हक्सले ने। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हक्सले, कि हक्सले ने बताया था कि जो पक्षियां हैं ये शानदार रेप्टाइल्स हैं या एनिमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन एक फ्लाइटलेस बर्ड्स है। मीन्स जो ऐसी कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। ऑप्शन ए है पसेर, ऑप्शन बी है एप्टेनोडाइट्स पोंटोगोनिका, ऑप्शन सी है क्रोवस, ऑप्शन डी है पाओ क्रिस्टस। तो इनमें से जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, जो नहीं उड़ सकती बर्ड्स है, वो है एप्टेनोडाइट्स पोंटोगोनिका। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एप्टेनोडाइट्स पोंटोगोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल व्हिच बरीज इट्स हेड इन सैंड टू अवॉइड इमेज इज। जानवर जो कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए, अपने दुश्मनों को अवॉइड करने के लिए अपने सर को या अपने सिर को सैंड में घुसेड़ देती है। ऑप्शन ए है सैंड ग्रूज, ऑप्शन बी है जिराफ, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन डी है पीकॉक। तो एनिमल जो कि अपने दुश्मनों से बचने, अपने दुश्मनों को अवॉइड करने के लिए अपने सर को सैंड में डाल देती है या धंसा लेती है, वो एनिमल है ऑस्ट्रिच। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। निम्नलिखित में से बर्ड्स में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है पेल्विक गिर्डल, ऑप्शन बी है पेक्टोरल गिर्डल, ऑप्शन सी हैंड लिम्स, ऑप्शन डी है फोर लिम्स। तो इनमें से बर्ड्स में जो नहीं पाई जाती हैं वो है फोर लिम्स। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी फोर लिम्स। इनमें जो बर्ड्स में जो फोर लिम्स होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स के रूप में, जिसकी वजह से ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हेट्रोसिलस सेंट्रम ये लक्षण है। ऑप्शन ए है एम्फीबिया, ऑप्शन बी है रेप्टिलिया, ऑप्शन सी है बर्ड, ऑप्शन डी मैमेलिया। तो हेट्रोसिलस जो सेंट्रम है ये पाया जाता है बर्ड्स में। तो ये बर्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड is seen in the skull of। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड ये किसकी खोपड़ी में दिखाई देता है। ऑप्शन ए है फ्रॉग, ऑप्शन बी है पिजन, ऑप्शन सी बैरनेस, ऑप्शन डी है रैबिट। तो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड जो है ये पाया जाता है पिजन की स्कल में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी पिजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स ऑफ बर्ड्स और बर्ड्स की हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन ए है हालो, ऑप्शन बी हालो एंड न्यूमेटिक, ऑप्शन सी है न्यूमेटिक, ऑप्शन डी है नन। तो बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती हैं वे होती हालो और न्यूमेटिक। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हालो एंड न्यूमेटिक। क्योंकि इनमें जो बोन मैरो होता है ऑब्सेंट होता है, इसी वजह से इनकी जो बोन्स होती हैं हालो होती हैं और ये मदद करती हैं इनको उड़ने में। इनकी बॉडी के वेट को ये कम कर देती हैं और इसी वजह से आसानी से फ्लाइट करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टीजीटी 2002, 2003 और पीजीटी 2003 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो इज एब्सेंट इन, बोन मैरो अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है फिशेज, ऑप्शन बी है बर्ड्स, ऑप्शन सी है रेप्टिलिया, ऑप्शन डी एम्फीबिया। तो बोन मैरो जो एब्सेंट होता है, अभी हमने बताया कि बर्ड्स में बोन मैरो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं और इसी वजह से ये लाइट वेट प्रोवाइड करती हैं और आसानी से इसी के कारण ये जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाइट करती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल नेरेस ऑफ पिजन आर कवर्ड विथ। एक्सटर्नल नेरेस जो पिजन का होता है ये किसके द्वारा कवर्ड होता है या किसके द्वारा ढका हुआ होता है। ऑप्शन है नेजल फोल्ड, ऑप्शन बी है म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है स्किन फोल्ड, ऑप्शन डी है सिरी। तो जो पिजन का एक्सटर्नल नेकरे होता है, नेरेस होता है, ये ढका हुआ होता है सिरी के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सिरी। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड्स इज नोन एज। कुछ पक्षियों में जो ऑयल को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती हैं टेल में, वो कहलाती हैं। ऑप्शन ए है प्रेन ग्लैंड, ऑप्शन बी म्यूकस ग्लैंड, ऑप्शन सी है ग्रीन ग्लैंड, ऑप्शन डी है सिबेसियस ग्लैंड। तो कुछ पक्षियों में जो टेल रीजन में एक ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, वो कहलाती हैं प्रेन ग्लैंड। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेन ग्लैंड। इस प्रेन ग्लैंड्स जो होती हैं इसे यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मोस्टली टेल रीजन में पाई जाती हैं और जो फेदर्स होते हैं उनकी ड्रेसिंग करते हैं, मीन्स जो पंख होते हैं जो उनकी ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन फेदर्स आर प्रेजेंट इन। डाउन फेदर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है मेल पिजन, ऑप्शन बी है फीमेल पिजन, ऑप्शन सी है न्यूली हैच्ड पिजन्स, ऑप्शन डी है एडल्ट पिजन्स। तो डाउन फीदर्स जो हैं ये पाए जाते हैं जो न्यूली हैच्ड पिजन होते हैं, जो बच्चे होते हैं पिजन के उनमें। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूली हैच्ड पिजन। जो यंग वंस होते हैं उनमें ये डाउन फीदर्स पाया जाता है। तो पक्षियों में जो मोस्टली ये जो फीदर्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्विल्स जिसे फ्लाइट फीदर्स कहा जाता है, दूसरा होता है कांटूर जो बॉडी को कवर्ड करती है, और तीसरा होता है कोबर्ट जो फीदर्स की फिलिंग को गैप को ये फिल करती हैं, और फोर्थ होता है फिलोप्लीम्यूल्स जो छोटे हेयर के जैसे जो बाल के जैसे फीदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, फिलोप्लीम्यूल्स कहा जाता है। और जबकि जो डाउन फीदर्स होते हैं हमने बताया कि ये यंग वंस में पाए जाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। द स्मॉलेस्ट फीदर्स इन बर्ड्स आर कॉल्ड। पक्षियों में सबसे छोटे जो पंख होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन है फिलोप्लियम्स, ऑप्शन बी है डाउन फीदर्स, ऑप्शन सी है कंटूर फीदर्स, ऑप्शन डी है पिन्ना। तो पक्षियों में जो छोटे पंख होते हैं वे कहलाते हैं
फिलोप्ल्यूम्स, जो अभी हमने बताया कि जो माइनट हेयर के जैसे जो संरचना होती है उसी को कहा जाता है फिलोप्ल्यूम्स, जो यही सबसे छोटे फेदर्स होते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फिलोप्ल्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैरिंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स बट नॉट फाउंड इन। सैरिंग्स जो होता है ये बर्ड्स का मेन लक्षण है या लक्षण है, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रूथियो, ऑप्शन बी है एमू, ऑप्शन सी कीवी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो सैरिंग्स है बर्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बर्ड्स में ये पाया जाता है लेकिन ये किस में नहीं पाया जाता है। तो जो सैरिंग्स होता है जिनके जरिए आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, साउंड बॉक्स जो होता है उसी को सैरिंग्स कहा जाता है। तो जो सैरिंग्स होता है ये मोस्टली जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उनमें सैरिंग्स नहीं पाया जाता है। जिसमें स्ट्रूथियो भी फ्लाइटलेस बर्ड है, एमू भी फ्लाइटलेस बर्ड्स है और कीवी भी फ्लाइटलेस बर्ड है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ यूरिनरी ब्लैडर। निम्नलिखित में किसमें यूरिनरी ब्लैडर की कमी होती है या अनुपस्थित होती है या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है रैबिट, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी पिजन, ऑप्शन डी यूरोमाइस्ट्रिक्स। तो यूरिनरी ब्लैडर जिनमें नहीं पाया जाता है वो है पिजन, क्योंकि बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर मोस्टली एब्सेंट होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी पिजन। पिजन में जो होता है यूरिनरी ब्लैडर या बर्ड्स में जो होता है यूरिनरी ब्लैडर वो एब्सेंट होता है, जबकि सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो ऑस्ट्रिच में पाया जाता है। बर्ड्स होती है ऑस्ट्रिच जो कि फ्लैटलेस बर्ड्स है, इनमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और बाकी बर्ड्स में जो होती हैं उनमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है excretion in the form of uric acid and urates in birds and reptiles is helpful in। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड का और यूरेट्स का, एक किस में मदद करता है। ऑप्शन ए है कंजर्विंग बॉडी हीट, ऑप्शन बी कंजर्विंग बॉडी वाटर, ऑप्शन सी रिमूविंग एक्सेस वाटर, ऑप्शन डी है एलिमिनेटिंग बॉडी वाटर। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड और यूरेट्स का, ये मोस्टली मदद करता है जो बॉडी वाटर होता है उसको कंजर्व करने में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कंजर्विंग बॉडी वाटर। जो बॉडी में इनकी वाटर पाया जाता है उसको ये कंजर्व करते हैं, मीन्स संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच साइड ऑफ फीमेल बर्ड्स सिंगल ओवरी डेवलप। मीन्स फीमेल बर्ड्स में किस साइड में सिंगल ओवरी विकसित होती है, एक ओवरी विकसित होती है। ऑप्शन ए है लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी है राइट साइड, ऑप्शन सी है बोथ साइड, ऑप्शन डी बोथ द साइड्स बट लाइक ओविडक्ट। तो सिंगल ओवरी जो बर्ड्स फीमेल बर्ड्स में डेवलप होती है लेफ्ट साइड में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी ए लेफ्ट साइड, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट साइड। इनमें जो सिंगल ओवरी डेवलप होती है ये लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। सिंगल ओवरी और ओविडक्ट लेफ्ट साइड में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्स ऑफ बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज। जो बर्ड्स के एग्स होते हैं डेजिग्नेटेड होते हैं, मीन्स बर्ड्स का एग्स होता है, पक्षियों के अंडे होते हैं। ऑप्शन है एलेसाइथल, ऑप्शन बी टेलोलेसाइथल, ऑप्शन सी सेंट्रोलेसाइथल, ऑप्शन डी मेजोलेसाइथल। तो पक्षियों का जो अंडा होता है वो होता है टेलोलेसाइथल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी टेलोलेसाइथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेस क्लिडोइक एग। निम्नलिखित में से कौन एक क्लिडोइक अंडे देती है। ऑप्शन ए है हैन, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी है टोड, ऑप्शन डी है फ्रॉग। तो इनमें से जो क्लिडोइक अंडे देती है वो है हैन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर
ए हैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय। पिजन मिल्क स्रावित होता है। ऑप्शन ए है मेल पिजन, ऑप्शन बी है फीमेल पिजन, ऑप्शन सी बोथ मेल एंड फीमेल, ऑप्शन डी है एडल्ट पिजन। तो जो पिजन मिल्क होता है ये स्रावित होता है मेल और फीमेल पिजन के द्वारा। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी बोथ मेल एंड फीमेल।